नमस्कार। आज हम बात करेंगे वेदों के बारे में। वेदों के बारे में चर्चा तो कई होती हैं, लेकिन क्या हम वेदों का शाब्दिक अर्थ या वेदों के बारे में सूक्ष्म जानकारी भी रखते हैं? नहीं। तो फिर आइए जानें वेदों के बारे में। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेद संस्कृत के विद्व शब्द से बना है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। वेद विश्व का सबसे प्राचीन लिखित धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है। ये भारतीय उप महाद्वीप की प्राचीन इंडो आर्यन संस्कृति से निकली है। वेदों की उत्पत्ति एक मौखिक परंपरा के रूप में हुई थी और बाद में 1500 और 500 ईसा पूर्व के बीच वैदिक संस्कृति भी लिखे गए थे। इन वेदों को देववाणी के रूप में भी माना जाता है, इसीलिए ये श्रुति कहलाते हैं। वेदों को परम सत्य माना गया है। उनमें लौकिक और अलौकिक सभी विषयों का ज्ञान दिया हुआ है। प्रत्येक वेद के 4 अंग हैं। वे हैं वेद संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक तथा उपनिषद। चतुर्वेद के रूप में ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, जिसमें मंत्रों की संख्या 10,668 है तथा मंडल की संख्या 10 है। ऐसा भी माना जाता है कि इस वेद में सूक्त की संख्या 1028 है। इनका मूल विषय ज्ञान है। विभिन्न देवताओं का वर्णन और स्तुति इस वेद के अंतर्गत आती है। चतुर्वेद में दूसरा वेद यजुर्वेद है। इसमें कार्य और यज्ञ की प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण मंत्र का विवरण दिया हुआ है। तीसरी सामवेद। इस वेद का प्रमुख विषय उपासना है। संगीत में लगे सुर को गाने के लिए संगीतमय मंत्रों का विवरण इसमें दिया हुआ है। और अथर्ववेद इसमें गुण, धर्म, आरोग्य एवं यज्ञ के लिए जितने भी मंत्र हैं उन सभी को लयबद्ध करके बतलाया गया है। चारों वेदों का संबंध यज्ञ से है। प्राचीन काल से ही माना जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवों ने मिलकर ही सारे संसार की संरचना की है और सुगमता से ये संसार उन्हीं के द्वारा चल रहा है और अंत में पूरे संसार का विध्वंस भी इन्हीं के द्वारा होगा और सभी देवतागण इसमें सहायक होते हैं। वेदों को समझना और सीखना एक साधारण बात नहीं है। कई सालों से भारतीय इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। पहले तो भारतीय ही इसके लिए अग्रसर थे, लेकिन अब संपूर्ण विश्व भर में यह एक वार्ता का विषय है, क्योंकि पहले बाहर के लोग इस पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन इसमें दी गई जानकारियों के अनुसार बाहर के संपूर्ण विश्व के लोग इस पर विश्वास कर रहे हैं। इसको पढ़ने के लिए 6 अंगों में बांटा गया है: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। इन सभी 6 अंगों का हम पूर्णतः वेदों के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस वेद में मुख्यतः 6 शास्त्र भी निहित हैं, जिनमें हैं पूर्व मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत। वेदों में 10 उपनिषदों का उल्लेख विस्तृत रूप से किया गया है, जो हैं केन, कठ, ईशावास्य, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक आते हैं। वेदों को समझना इतना आसान नहीं था और इसीलिए इन वेदांगों का भी निर्माण किया गया, ताकि वेदों को सुलभता से समझा जा सके। वेदों में विभिन्न देवी और देवताओं का सादृश्य सामने आता है और वेदों के वास्तविक अर्थ वही समझ सकता है जो वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष का संपूर्ण ज्ञाता हो। लेकिन यही है विवाद का रूप भी, क्योंकि सबसे अधिक विवाद वार्ता ईश्वर के स्वरूप को लेकर ही आरंभ किया गया है। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो यूरोप के भी जो महान विद्वान हैं, वह भी सनातन धर्म के आर्य जाति के सिद्धांतों से प्रेरित हैं। चूँकि वेद प्राचीन भारत का पवित्र और सबसे पुराना साहित्य है, जो भारतीय दर्शन के जनक, प्रेरक और मानक माना जाता है। वेद विश्व का सबसे प्राचीन लिखित धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है, जो विभिन्न संप्रदायों के लिए विभिन्न दृष्टि रखता है।
अगर हम बात करें जैन धर्म की तो इनको मूर्ति पूजा का प्रवर्तक भी माना जाता है। मान्यता है कि जैन धर्म ने ही सर्वप्रथम मूर्ति पूजा का विषय शुरू किया था। ये वेदों को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते पर अहिंसा के मार्ग पर काफ़ी जोर देते हैं। वहीं अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की तो बौद्ध धर्म ये भी वेदों को नहीं मानते और तृष्णा को ही दुखों का कारण बताते हैं। शैव धर्म के अनुसार वेदों में वर्णित रुद्र के रूप शिव को सर्वोपरि समझने वाले हैं। शैव धर्म के लोग संपूर्ण विश्व को महादेव का ही रूप मानते हैं और विश्व का कर्ता धर्ता भी महादेव को ही मानते हैं। वहीं अगर हम बात करें वैष्णव धर्म की तो वैष्णव धर्म में भी यही बात लागू होती है। वैष्णव धर्म के लोग भी संपूर्ण सृष्टि की रचयिता कर्ता धर्ता सभी भगवान विष्णु को मानते हैं और उनके अनुसार मान्यता है कि विष्णु भगवान से ही संपूर्ण जगत सभी देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई है। लेकिन वैष्णव और शैव दोनों ही वैदिक धर्मों को मानने वाले हैं। अब बात करें शाक्त धर्म की तो शाक्त धर्म देवी को महान मानते हैं। शाक्त धर्म के लोग वेदों को श्रेष्ठ मानते हैं और वेदों के अनुसार भगवती को संपूर्ण सृष्टि की रचयिता मानते हैं। सौर धर्म जगत साक्षी सूर्य के उपासक हैं और सूर्य देव को संपूर्ण जगत के रचयिता मानते हैं। गणपति संप्रदाय गणपति की उपासना करते हैं और मानते हैं कि सभी देवता गण ने गणपति की ही उपासना करके सिद्धि प्राप्त की है। सिख संप्रदाय इनका विश्वास एकमात्र ईश्वर में है और वेदों की वाणी इनके लिए नहीं है, ऐसा ये मानते हैं। आर्य समाज ये निराकार ईश्वर के उपासक हैं। ये वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं। ये रामायण और महाभारत के इतिहास को भी स्वीकार करते हैं। अब बात करें वेदों में सबसे प्रसिद्ध 3 कांडों के बारे में तो वे हैं कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। वेदों में कर्म कांड वैदिक संस्कृति का प्रधान अंग है। कर्म कांड से ही समस्त मनुष्य जाति की कामनाएं सिद्ध होती हैं। कर्म कांड के अनुष्ठान में बलि अनुष्ठानों का भी जिक्र है। कर्म कांड में वेदों के मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। वैदिक संस्कृति की प्रधान अंग के रूप में कर्म कांड को माना जाता है। कर्म कांड से समस्त मनुष्यों की कामना तो सिद्ध होती ही है, उसके उपरांत मनुष्य की लौकिक सुख तथा शांति और मन में संकल्पित अनेक इच्छाओं की परिपूर्ति कर्म कांड करवाता है। हमारे धर्माचार्यों ने मनुष्य के लिए जितने भी धर्म कहे हैं वे सभी कर्म कांड में परिलक्षित होते हैं। प्राचीन ऋषि महर्षियों ने शास्त्रों के अनुसार ही अपना जीवन यापन करने के बारे में बतलाया था। वे यज्ञ कर्म कांड द्वारा अपना और जगत का कल्याण किया करते थे। इस तरह की ज्ञान कर्म कांड में दिए हुए हैं। वस्तुतः कर्म कांड में अपूर्व शक्ति है। कर्म कांड से जो जिस वस्तु की प्राप्ति करना चाहता है वह उस वस्तु को प्राप्त कर सकता है। कर्म कांड धर्म और आध्यात्म से जुड़ा ही है, साथ ही साथ शरीर से जुड़ी विभिन्न प्रकार की जरूरतों का भी ख्याल कर्म कांड में रखा गया है। आध्यात्म तक पहुंचने के लिए भी कर्म कांड मददगार साबित होता है। कर्म कांड में विभिन्न ऐसी बातें बतलाई गई हैं जो मन को मोहित कर लेती हैं। कर्म कांड के अनुसार वेदों के मंत्रों का इस्तेमाल पर काफ़ी जोर दिया गया है। भौतिक लाभ और मुक्ति के लिए अनुष्ठान के बारे में भी कर्म कांड में बतलाया जाता है। ब्राह्मण की दक्षिणा और उसके अनुष्ठान भी कर्म कांड में दिए हुए हैं। कर्म कांड में लगभग मंत्रों की संख्या 80,000 है और उन सभी में कर्म और फल की बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। उपासना कांड, इसमें ईश्वर और परमात्मा की उपासना का विधि और विधान बतलाया गया है। ये कांड मुख्यतः भक्ति मार्ग से जुड़ी हुई है, जिसमें आप अपने आराध्य को किस प्रकार से साधना से प्रसन्न कर सकते हैं और स्वयं को किस प्रकार से उस भगवान में लीन कर सकते हैं, इसकी पूर्ण विवरण इस कांड में दिया गया है। यह कांड कर्मों पर आधारित नहीं रहता है
और न ही इसमें किसी भी प्रकार की फल की अभिलाषा रह जाती है। यह कांड तो संपूर्ण भक्ति पर ही निर्धारित रहता है। जिस प्रकार से एक छोटे शिशु का संपूर्ण जीवन ब्रह्मांड उसकी माता होती है, इसी प्रकार से इस मार्ग में एक भक्त का संपूर्ण ब्रह्मांड उसके आराध्य होते हैं। इसीलिए भी इसे भक्ति कांड कहा जाता है। ज्ञान कांड में मुख्यतः अनुभव पर विचार किया गया है और इस कांड में विशेषकर सत्य और असत्य के बारे में दिया गया है, जिसमें ज्ञान सत्य को प्रदर्शित करता है और अज्ञान असत्य को प्रदर्शित करता है। वेद, उपनिषद और पुराण में मानव जाति के लिए जरूरी ज्ञान, सिद्धांत और मंत्र इसमें वर्णित किए गए हैं। इसमें ब्रह्मांड, प्रकृति, जड़, चेतना और सभी जीवों के कल्याण और सुव्यवस्था का सूत्र दिया गया है। यह ज्ञान की नींव है और इसी पर वर्तमान और भविष्य टिका हुआ है। इस ज्ञान की नींव पर नए ज्ञान की खोज का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। अर्थात हम इस प्रकार से कहते हैं कि ये आविष्कार की भी जननी है। ज्ञान कांड ही हमारे विभिन्न आविष्कार को पूरा कर सकता है। सभी जीवों, वनस्पतियों, जड़ों, चेतना और समस्त मानव जीवन के कल्याण के मार्ग के लिए ज्ञान कांड काफी आवश्यक है। इसमें विभिन्न मंत्र और सूत्र हैं जो हमारे लिए काफी लाभप्रद हैं और इस प्रकार से ये तीनों कांड हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और इस प्रकार से वेदों का हम अनुसरण करके विभिन्न विज्ञान और ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, जो हमारे ज्ञान के स्तर को काफ़ी ऊंचा करता है और हमें आत्मबोध देता है, मोक्ष की तरफ ले जाता है और ध्यान में बढ़ोतरी करता है, हमारे आदर्श को ऊंचा बनाता है और हमारे दार्शनिक पहलुओं को उजागर करता है। ये नियम हमें धारण करने चाहिए ताकि हम अपने आप को सुदृढ़ बनाएं और एक असीमित क्षमता पर लेके जाएं। ये वेद ही हमें आत्मा से परमात्मा तक जोड़ने की एक सबसे सुंदर और छोटी कड़ी है। अगर वेदों का ज्ञान इतना ही साधारण और तुच्छ था तो फिर बार बार तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय पर बार बार हमले क्यों हुए थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में वेद और वेदांतों का अध्ययन हुआ करता था। तक्षशिला में बहुत से ऐसे वेद और ज्ञान का भरमार था जिसे बाद में नष्ट कर दिया गया था। तक्षशिला को दुनिया का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय के रूप में माना जाता था। यह वेद, वेदांत, दर्शन, चिकित्सा, गणित, अर्थशास्त्र, युद्ध विद्या, राजनीति, आयुर्वेद जैसे विषयों का अध्ययन कराता था जो कि हमारे वेदों में है। इस विश्वविद्यालय में विभिन्न महान लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया था, जैसे कि चाणक्य, पाणिनि, चरक, कौटिल्य, चंद्रगुप्त, कौशलराज, प्रसन्नजीत और जीवक। इन सभी ने यहाँ पर एक विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया था। यहाँ की विद्याएं काफ़ी अलौकिक होती थी, जैसे कि यहाँ के पाठ्यक्रम में वेद, वेदांत तो शामिल थे ही, साथ ही यहाँ पर अष्टदश विद्याएं भी शामिल थीं। दर्शन, व्याकरण, अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध विद्या, शस्त्र संचालन, ज्योतिष और आयुर्वेद, इन सभी के बारे में तो हमने पहले भी चर्चा की है। साथ ही ललित कला, हस्तकला, अश्वविद्या, मंत्र विद्या और विविध भाषाएं, इन सभी का अध्ययन भी यहाँ पर किया जाता था। शिल्प आदि कलाओं में भी विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी और साथ ही प्राचीन भारतीय साहित्य के भी बारे में विद्यार्थियों को बतलाया जाता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय काफ़ी अद्भुत विद्यालय था। यहाँ पर कोई भी शिक्षक आय पर नहीं थे, अर्थात हम इस प्रकार भी इसे कह सकते हैं कि यहाँ के शिक्षक वेतन भोगी नहीं थे। वे स्वेच्छा से ही विद्यार्थियों को ज्ञान देते थे। साथ ही साथ यहाँ पर एक विशेष प्रकार की कोई भी अवधि निर्धारित नहीं थी और न ही यहाँ पर एक किसी विशेष प्रकार का पाठ्यक्रम था। यहाँ पर शिष्य की योग्यता और रुचि को देखकर ही आचार्य उसके अध्ययन की अवधि सुनिश्चित करते थे और उन्हें वही खंड प्राप्त होता था जिसमें उनकी अभिरुचि रहती थी।
लेकिन इस ज्ञान के धरोहर को ऐसा माना जाता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवाई थी, क्योंकि उसे भारतीय वेदों के ज्ञान पे काफ़ी ईर्ष्या थी। कहा जाता है कि वेद राहुल श्री भद्र ने कुरान के पन्नों पर एक ऐसी दवा का लेप लगाकर बख्तियार खिलजी की जान बचाई थी, परंतु बख्तियार खिलजी इससे अप्रसन्न रहा और उसने क्रोध में आकर के भारतीय वेदों को सबक सिखाने के लिए संपूर्ण विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। इतिहासकारों के मुताबिक बख्तियार खिलजी ने 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया था। इस हमले के दौरान उसने हजारों धर्मचारियों और बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय के पुस्तक में रखी किताबें इतनी थी कि आग लगने के बाद भी 3 महीनों तक जलती रही। अगर सही में वेद का ज्ञान इतना ही छोटा है, तो फिर वेदों ने इतने छोटे तरीके से खिलजी की जान कैसे बचाई? इसीलिए जो वेदों को तुच्छ समझते हैं, उन्हें पुनः अपने आप का ही आकलन करना चाहिए। नमस्कार।